हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं और जिसमें काफ़ी सारे नए वर्ड हैं जिनका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन हिंदी से इंग्लिश में उनका मीनिंग क्या होता है और किस तरह से एक सेंटेंस को पढ़कर उसका अर्थ निकाला जाता है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो आप जितना जल्दी हो सकेगा और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और आपको नए नए वर्ड का रोज़ाना प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। हम डेली मॉर्निंग में एक स्टोरी लाते हैं और उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं और मैं यहाँ इस स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका टाइटल है चाइल्ड लेबर ए कर्स। मतलब बाल श्रम एक अभिशाप है। चाइल्ड बाल या बच्चा, लेबर श्रम और कर्स होता है हमारा अभिशाप। तो इसमें जो हमारी आने वाला फ्यूचर है किस तरह से अफेक्ट होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड को देखेंगे। इसमें हम पहले उस सेंटेंस को पूरे को पढ़ लेंगे फुल स्टॉप तक या जहाँ तक वो पढ़ा जा सकता है, एक जहाँ सुसंगत अर्थ निकले। उसके बाद जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उन्हें देखेंगे, फिर हम उसको पूरे को एक रिदम में पढ़ेंगे जिससे कि हम पूरी लाइन का अर्थ समझ जाएं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चाइल्ड लेबर ए कर्स, बाल श्रम एक अभिशाप है। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। चिल्ड्रन होता है बच्चे और फ्यूचर भविष्य, टुमारो कल। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आज के बच्चे, आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो कल का भविष्य हैं। एंड एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन एंड टू लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है? एवरी जानते हैं, प्रत्येक, चाइल्ड बच्चा, और राइट अधिकार होता है, एजुकेशन शिक्षा, लीड जीने का या फिर किसी चीज़ का आधार, हैप्पी सुखी, हेल्दी स्वस्थ। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार है। एंड टू लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का भी अधिकार है। इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इनहेबिट्स एंड अफेक्ट्स दियर प्रॉपर ग्रोथ। इंगेजिंग होता है लगाना या फिर सम्मिलित होना, एनी सॉर्ट ऑफ किसी भी प्रकार का, इनहेबिट्स होता है रोकना, अफेक्ट्स प्रभावित, प्रॉपर उचित, और ग्रोथ विकास। अब इसमें देखते हैं हम, इंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, बच्चों का लगना किसी भी प्रकार के कार्य में, इनहेबिट्स रोकता है, एंड अफेक्ट्स दियर प्रॉपर ग्रोथ उन्हें रोकता है और उनका जो उचित विकास है उसको प्रभावित करता है। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आर फॉर्म्यूलेटेड टू प्रिवेंट द मैनेस ऑफ चाइल्ड लेबर। तो लेजिस्लेटिव होता है विधायी या जो कानून वगैरह बनती है विधानसभा से, विधायी कानून, प्रोविजंस होता है प्रावधान या कानून, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस विधायी प्रावधान, फॉर्मुलेट होता है तैयार करना या बनाना, प्रिवेंट रोकना, मिनेस होता है खतरा, और चाइल्ड लेबर बाल श्रम का। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो विधायी प्रावधान हैं, आर फॉर्म्यूलेटेड बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं, टू प्रिवेंट द मैनेस ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम का खतरा है उसे रोकने के लिए क्या है, विधायी प्रावधान भी बनाए जाते हैं। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट deprived sections of the population are forced to earn a pittance or contribute to family work, sacrificing personal development। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट डेप्राइव्ड होता है वंचित, और मोस्ट सबसे ज़्यादा, और सेक्शंस वर्ग, हमारे समाज को 3 सेक्शंस में बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, पॉपुलेशन आबादी, फोर्स्ड मजबूर करना, बाध्य करना, अर्न कमाना, पिटेंस मामूली या जो मामूली सी चीज़ होती है या मामूली सा पैसा है, खैरात, कंट्रीब्यूट योगदान करना, सेक्रीफाइसिंग त्यागना,
और पर्सनल व्यक्तिगत डेवलपमेंट विकास। बट द चिल्ड्रन फ्रॉम द मोस्ट डेप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन हमारी जो आबादी है उसमें जो सबसे वंचित वर्ग हैं उनके बच्चों को आर फोर्स्ड टू अर्न ए पिटेंस और कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क, उन्हें मजबूर किया जाता है कमाने के लिए, टू अर्न कमाने के लिए, पिटेंस खैरात या मामूली सा पैसा, और कंट्रीब्यूट टू फैमिली वर्क और जो परिवार के कार्य होते हैं उसमें योगदान करने के लिए, सेक्रीफाइसिंग पर्सनल डेवलपमेंट, अपना जो व्यक्तिगत विकास है उसको त्याग कर कमाने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है, जो सबसे डेप्राइव्ड वंचित वर्ग होते हैं उनके बच्चों को। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज बिकॉज दे प्रोवाइडेड ए चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स एज अगेंस्ट एडल्ट्स। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एम्प्लॉयड होता है नियोजित करना, किसी को अपॉइंट करना, चीप सस्ता, फार्म्स होता है खेत, फैक्ट्रीज कारखाने, अनकम्प्लेनिंग कंप्लेन होता है शिकायत करना, अनकम्प्लेनिंग शिकायत रहित या बिना शिकायत के, लेबर श्रम, फोर्स बल, और यहाँ क्या है एडल्ट्स होता है वयस्क। अब इसका पूरे का अर्थ देख लेते हैं। चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, जो बच्चे हैं उन्हें स्टार्टेड बीइंग एम्प्लॉयड नियोजित किया जाने लगा है, बोथ ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज, बोथ होता है दोनों, बच्चों को कहाँ कहाँ एम्प्लॉय किया जाने लगा है, खेतों में और फैक्ट्रियों में, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइडेड ए चीप एंड अनकम्प्लेनिंग लेबर फोर्स, क्योंकि वो एकदम सस्ता और बिना किसी कंप्लेन के, क्योंकि जब बच्चा काम करने जाता है उसे कुछ पता तो होता नहीं, तो बिना कंप्लेन का जो श्रम रहता है वो प्रोवाइड करते हैं एज अगेंस्ट एडल्ट्स, जो वयस्क हैं उनकी तुलना में, क्योंकि वयस्क व्यक्ति को एक तो वो पूरी दिहाड़ी मजदूरी लेगा, यहाँ क्या है बच्चों को 20 रुपये दे के 10 रुपये दे के उन्हें हिरसा दिया जाता है, या महीने में 1000 या 1200। मैंने देखा था एक बच्चे को केवल 1200 रुपये महीना दिए जाते थे और पूरे दिन एक व्यक्ति के पास काम करता था, जिसमें उसकी पढ़ाई भी जा रही थी। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद देखा था एक बच्चे से पूछ के। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वाज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। इम्पोर्टेंस महत्व, एजुकेशन शिक्षा, नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज, रिप्लेस्ड किसी चीज़ के स्थान पे किसी दूसरी चीज़ को लाना, नेसेसिटी आवश्यकता, प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना, फूड भोजन, शेल्टर आश्रय। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द चाइल्ड वाज नेग्लेक्टेड एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। जो शिक्षा का महत्व है फॉर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, वाज नेग्लेक्टेड नज़रअंदाज कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड विद द नेसेसिटी, और उसे परिवर्तित कर दिया गया, जो नेसेसिटी आवश्यकता थी किस चीज़ की, भोजन और आश्रय प्रदान करने की जो आवश्यकता थी उसके साथ उसको बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया कि तुम पढ़ने मत जाओ, तुम भोजन और आश्रय का इंतज़ाम करो। तो जो खाने की और रहने की आवश्यकता थी उसने शिक्षा का स्थान ले लिया है वहाँ। Therefore, इसलिए there is a need to look into the problem of child labor from a multidimensional aspect to understand and address the same in a society where the parents are guided to understand the value of education for the child. Therefore, इसलिए there is a need, एक ज़रूरत है, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, समस्या की तरफ गौर करने की, ऑफ चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर की जो समस्या हो रही है बाल श्रम की, उस समस्या की तरफ गौर करने की ज़रूरत है। फ्रॉम ए मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, एक बहुआयामी पहलू से उस पर गौर करने की आवश्यकता है। टू अंडरस्टैंड, समझने की, एंड एड्रेस द सेम इन ए सोसाइटी वेयर द पेरेंट्स आर गाइडेड,
to understand the value of education for the child. Address the same in a society. एक समाज में जैसा हम समझेंगे उसी तरीके से उसको संबोधित करने की आवश्यकता है. Where the parents are guided, जहाँ माता पिता जो हैं उनको निर्देशित किया जाए या निर्देशित किया जाता है. टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा है उसकी कीमत या महत्व को समझने के लिए. फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए. तो इसमें बता रहा है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है उसकी तरफ हमें बहुआयामी तरीके से गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. और जो हम समझें उसी को एक समाज में जहाँ उनके माता पिता रहते हों उन्हें बताने की ज़रूरत है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए. दिस विल ओपन अप ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन, और ये बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य खोलेगा या उज्जवल भविष्य होगा. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ नया सीखे होंगे. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड और एक सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कल सुबह इसी समय. हम रोज़ाना एक वीडियो लाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें और एकदम शुरू से. अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर विचार करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.